नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ वीरपाल सिंह और आप देख रहे हैं राजधानी सुपरफास्ट न्यूज। दबंगों के डर से परिवार प्लान करने से मजबूर। जनपद अमरोहा के थाना नौगामा सदा क्षेत्र के गांव बोरीबोरा में दबंगों के इतने हौसले बुलंद हो गए हैं, जहां गांव के ही दबंग लोग बेखौफ होकर गांव के रहने वाले शमशाद के परिवार पर अत्याचार कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव के ही कुछ दबंग लोगों ने एक परिवार का जीना मुश्किल कर दिया, जहां लाठी डंडों के साथ शमशाद के परिवार पर हमला कर दिया। हालांकि इस मामले में पुलिस प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन परिवार को पुलिस प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। हौसले इतने बुलंद होते चले जा रहे हैं कि वह प्रशासन को भी बड़ी चुनौती दे रहे हैं। हालांकि आगे देखते हैं कि आखिर प्रशासन दबंग लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। जनपद अमरोहा के थाना नौगामा सदा क्षेत्र के गाँव बोरीबोरा में शमशाद का परिवार रहता है। परिवार ने जानकारी देते हुए बताया कि शमशाद के 6 बच्चे हैं। शमशाद का छोटा बेटा शहबाज है। शहबाज नौगामा सदात के मोहल्ला बीलना में स्थित पहलवान होटल पर काम करता है। वही 16 मई को शाम पहलवान होटल का मालिक शहबाज और उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में चक्की के पास गांव के कुछ हथियारबंद दबंग लोगों ने शहबाज पर हमला बोल दिया और सुफियान शहबाज दोनों एक साथ थे। बड़ी मकसद के बाद पहलवान होटल का मालिक सुफियान दबंगों के कब्जे से भागने में कामयाब हो गया। हालांकि सुफियान ने उसके गांव के दबंग लोगों को पहचान लिया और पुलिस को सूचना देने की बात कही, जिसके बाद सुफियान ने इस पूरे मामले की सूचना परिजनों को दी। उसके बाद होटल मालिक की सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां पर शहबाज बुरी तरह घायल अवस्था में नहर के किनारे बेहोश पड़ा मिला था। जिसके बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायल शहबाज को मेडिकल के लिए CHC अमरोहा के लिए भेज दिया। हालांकि पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। परिजनों का कहना है कि उन्होंने पुलिस को तहरीर दी है, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। गांव के ही दबंग लोग एक परिवार का जीना मुश्किल कर रहे हैं। हालांकि दबंगों के डर से परिवार प्लान करने को मजबूर कर रहा है। उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन ने उन्हें मदद नहीं मिली तो वह गाँव के परिवार प्लान करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, देखेंगे इस रिपोर्ट में। राजधानी सुपरफास्ट न्यूज एडिटर चीफ वीरपाल सिंह की रिपोर्ट। जानकारी है ये इधर से आते हैं ऐसे, जहाँ वो बच्ची दिख रही है बच्ची की तरफ से आते हैं घूमते हुए, ऐसे ऐसे आते हैं या फिर इधर दीवालों के सहारे दुबक के आते हैं। मुझे वहाँ पर रोका, तमंचे लगाए मेरे, मैंने पैर पकड़े सबको, फिर चक्कू मारा मेरे पीछे, मारा तमंचा की वो हमारे पीछे कमर पर। किन लोगों ने और पैर पकड़वा रहे थे सब मुझसे, सबके पैर पकड़े मैंने। हमारा ये इधर से आते हैं और लठिए और तमंचे लेकर आते हैं और गाली गलौज देते हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं। इस जगह हमारी माँ बहन खड़ी रहती हैं और वहाँ से उधर से ये भागे हुए आते हैं। और जिलेदार है, तहजीब है, इंतजार है, 8 नंबर की फाइल छवा के देखो इनकी। ये वैसे भी तड़ीपार हैं, ये वैसे भी 8 नंबर का तड़ीपार है और इनमें जिला बदर भी हैं। ये दबंग लोग है, ये मारते हैं इस लड़के को। इस लड़के को इतना मारा है कि बेहोश उठा के लेके आए हैं शहबाज को। मैं शहबाज की खाला हूँ। इतना मारते, आते घरों पे हमला करते हैं, इधर से आते हैं कब्रिस्तानों की तरफ से तमंचे लेके आते हैं, डंडे लेके आते हैं। इंतजार, तहजीब, नवाजिश, ये सब हैं जिलेदार, पूरा गिरोह है इनका। इन्होंने परेशान कर रखा, बहू बेटियों का निकलना बढ़ना बंद कर रखा है। रास्ते रोक रहे हैं, रास्ते में बच्चों को भी मार रहे हैं, बड़ों को भी मार रहे हैं, इकला देख के सबको मारते हैं। किस बात को लेकर कोई भी बात नहीं। ये मैच खेलता, मैच में लड़ाई हुई लड़के की मैच में लड़ाई होके देख के हाँ ऐसे करते हैं। नु कहते हैं तुम कहीं तक भी जाओ, कुछ सुनवाई नहीं होगी तुम्हारी। थाने में जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ नहीं होगा। हम पैसे वाले लोग हैं, हम पैसा भर के कुछ भी कर लेंगे, ये सब बोल रहे हैं। क्या करना चाहिए? हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएं? घर बेच के जाएं? क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चों को कैसे संभालें? आगे से कुछ भी ऐसा मामला रहेगा तो हम प्लान पे तैयार, घर बेचेंगे, गांव छोड़ेंगे, जाएंगे यहाँ से।
क्या करें हम? हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या करना है हमें? हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ किसके सहारे पड़े जाकर? मेरा नाम नजमुद्दीन है। क्या मामला है यहाँ? ये मामला ये है कि लड़का जो है रात को 10:30 बजे होटल से काम करके आ रहा था और रास्ते में चक्की के पास में जो उनके पारिवारिक चक्की है वो लाठी डंडे लेकर तमंचे लेकर वहाँ पे खड़े हुए थे और इसे रोक लिया। रोकने के बाद में इससे गाली गलौज करने लगे और जो पहले झगड़ा हुआ था ईद पर तो उसी झगड़े को लेकर फैसला भी हुआ था। पुलिस ने फैसला भी करा दिया था, लेकिन इन्होंने कहा था कि इसका बदला हम दोबारा फिर से लेंगे और फिर भी उसके साथ मारपीट की और इस बार ऐसा मारा कि इसे मारते हुए घसीट कर ले गए थे। और जो लड़का इसे होटल का मालिक सुफियान था वो इसे छोड़ने आ रहा था, उसे बाइक पे से उतार लिया। वो किसी तरह इसे मार पिटाई में मशक्कत करते हुए वो वहाँ से भाग गया। भागने के बाद में उसने सूचना दी, घर को फोन किया। जब परिजन पहुँचे यहाँ से, जब परिजन वहाँ पे पहुँचे तो परिजनों ने काफ़ी मशक्कत करने के बाद शाहबाज को ढूंढा तो वो किनारे पड़ा हुआ मिला और बेहोश हालत में मिला। और उसके बाद में उसे लेकर पुलिस को पहुँचे और वहाँ पे पुलिस वालों ने कहा कि आप इसकी जो है जांच कराइएगा, डॉक्टरी कराइएगा। और पुलिस को 16 तारीख में ही सूचना दे दी गई थी और जिसकी नकल ये हमारे पास है। पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है, लेकिन उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब कोई सुनवाई नहीं हो रही थी तो कल हमने एसपी ऑफिस अमरोहा में जाकर तहरीर दी, फिर से लिखकर वो तहरीर की नकल ये है। और उसके बाद में हमने एक तहरीर दी जिलाधिकारी को, उसकी नकल ये है, हिसाब दिया जाए। अभी मालूम हुआ है कि ये कब्रिस्तानों से जो रास्ता आता है इधर से लाठी डंडे लेकर और तमंचे लेकर जो दबंग लोग हैं उन्होंने इधर हमला किया था। हमले में जो कुछ लोग हैं इधर उधर भाग गए थे। भागने के बाद में और जो भीड़ इकट्ठी हुई तो कुछ लोग जैसे मोबाइल लेकर चले और सूचना करने पर उनको वो वापस। और उनका कहना ये भी है कि अगर हमें जेल होगी तो हम कुछ भी करके अपनी पार्टी के एक आदमी मार के जो उनके साथ में बदमाश गिरोह है और इन्हें भी जेल करा कर ही रहेंगे साथों साथ। और फिर अंदर जेल में जाने के बाद ही परेशान करेंगे। लगभग 14-15 के आसपास आदमी हैं और जिसमें नाम लिखा हुआ है पप्पू, अनवार खान, नवाजिश, सोनू, मोनू, जुबैर, मुस्तकीम, राहुल, इंतजार, भट्टू, नौशाद व 4-5 अन्य अज्ञात व्यक्ति।